हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम बात करेंगे संविधान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो हर एग्जाम में तो ज़रूर फंसते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो ऑप्शन बी की तरफ हम जाएंगे, यानी 26 जनवरी 1950 को। प्रश्न 2 है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन बी यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न 3 कहता है, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन सी यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को कहा जाता है। अच्छा, फिर फिर बात करेंगे। प्रश्न 4 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं? तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं? ऑप्शन सी यानी कुल 6 हैं। प्रश्न 5, भारत को किस प्रकार का राज्य कहा जाता है? तो भारत को भैया समाजवादी कहा जाता है, धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है, लोकतांत्रिक कहा जाता है। तो उपरोक्त तो सभी यानी ऑप्शन डी पर हम जाएंगे। ओके। प्रश्न 6 है, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार है ऑप्शन बी यानी भाग सेकेंड में है। प्रश्न 7, कानून के समक्ष यानी कानून के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन सी यानी अनुच्छेद 14 में। अच्छा, प्रश्न 8 कहता है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी अनुच्छेद 17 में। फिर प्रश्न 9, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो उपाधियों का अंत ऑप्शन बी यानी अनुच्छेद 18 में। ओके। प्रश्न 10, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन बी यानी अनुच्छेद 19 में। प्रश्न 11, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन बी यानी अनुच्छेद 21 में है। ओके। फिर 12वां क्वेश्चन है, कहता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार किस भाग में है? तो ऑप्शन बी यानी भाग सेकेंड। प्रश्न 13, बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन बी यानी अनुच्छेद 24 में। ओके। फिर प्रश्न 14 कहता है, धार्मिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो धार्मिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन बी यानी करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 25 में। प्रश्न 15, नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो ऑप्शन सी यानी भाग IV में। ठीक है। ओके। फिर प्रश्न 16 कहता है, भारतीय संविधान में कुल भाग कितने यानी पार्ट्स कितने हैं? तो ऑप्शन डी मतलब 25 पार्ट्स हैं। ओके। प्रश्न 17 है, मूल कर्तव्य किस भाग में जोड़े गए हैं? तो मूल कर्तव्य ऑप्शन बी यानी भाग IVA में जोड़े गए हैं। ओके। प्रश्न 18 कहता है, मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? जो मूल कर्तव्य इनकी संख्या कितनी है? ऑप्शन सी यानी कुल 11 संख्या है। अच्छा, प्रश्न 19 कहता है कि राष्ट्रपति बनने की यानी जो राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो न्यूनतम आयु होती है ऑप्शन सी यानी 35 वर्ष। प्रश्न 20, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिन का होता है यानी कितने वर्ष का होता है? तो ऑप्शन बी यानी 5 वर्ष का होता है। ओके। प्रश्न 21 कहता है कि भारत का उपराष्ट्रपति किस सदन का सभापति होता है? तो ऑप्शन बी यानी राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है। फिर प्रश्न 22 कहता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है भाई? राष्ट्रपति करता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके। प्रश्न 23 है, कहता है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो ओनली 5 वर्ष का होता है। ठीक है। तो 5 वर्ष का होता है। प्रश्न 24 कहता है, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो भैया इसका जो होता है स्थायी होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल स्थायी होता है। अच्छा, प्रश्न 25 कहता है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थापित है या स्थित है? तो ऑप्शन सी यानी नई दिल्ली में। ओके। प्रश्न 26, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो प्रधानमंत्री की करता है, कौन करता है भाई? ऑप्शन सी यानी बिल्कुल राष्ट्रपति करता है। अच्छा, प्रश्न 27 है, कहता है, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था है लेकिन केंद्र है।
तो क्या है वो मजबूत है, जो लेकिन जो भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था है मजबूत है, वो क्या है केंद्र में है। अच्छा, प्रश्न 28 कहता है भारतीय संविधान किस देश से सबसे अधिक प्रभावित है? तो वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी ब्रिटेन, जिसे हम क्या कहते हैं यूनाइटेड किंगडम। ओके। प्रश्न 29 राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी अनुच्छेद 352 में। ओके। प्रश्न 30 है राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में आता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न 31 कहता है वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो वित्तीय आपातकाल किस में है? आंसर होगा 360, यानी अनुच्छेद 360 ऑप्शन सी। अच्छा, प्रश्न 32 कहता है संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है? तो संविधान संशोधन ऑप्शन सी, यानी अनुच्छेद 368 में है। अच्छा, प्रश्न 33 है कहता है कि पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन से आई? तो पंचायती राज व्यवस्था थी वो मतलब संविधान 73वां जब संशोधन हुआ था उससे आई थी, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। फिर प्रश्न 34 है नगर पालिका व्यवस्था की संशोधन, तो उसके बाद नगर पालिका आई थी, तो ये आ जाएगा ऑप्शन सी, यानी 74वां संविधान संशोधन में। अच्छा, फिर भारत कहता है भारतीय प्रश्न पहले कहता है भारतीय संविधान की भाषा क्या है? तो भारतीय संविधान की भाषा हिंदी भी है, अंग्रेजी है, अर्थात दोनों है, तो यानी ऑप्शन सी, यानी ये हिंदी व अंग्रेजी। ओके, तो ऑप्शन सी को चुनेंगे। अच्छा, फिर प्रश्न 36 है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ से लिया गया, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, प्रश्न 37 है कहता है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत किया गया था? तो संविधान सभा का गठन ऑप्शन बी, यानी कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था। प्रश्न 38 है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां? तो भैया 12 है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 39 है मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए? तो मौलिक कर्तव्य हमारे रूस से लिए गए हैं, यूएसएसआर यानी सोवियत संघ रूस। अच्छा, प्रश्न लास्ट यानी 40वां है कहता है नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं हमारे, कहाँ से लिए गए हैं? ऑप्शन ए, यानी आयरलैंड से लिए गए हैं।